शांति। ओम शांति। आज आपने दो टॉपिक सुने। तो सवेरे मुरली क्लास के बाद सुनाया था त्रिकालदर्शी और साक्षी, और अभी बहन जी ने कहा फरिश्तापन। तो दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत कुछ है। ज्ञान को जब तक स्पष्ट नहीं करते हैं तो आचरण में नहीं आता है। इसलिए आज की दुनिया में सबको साइंस पर विश्वास है। साइंस क्या है? हर बात खोल के दिखाता है। जैसे आप कहेंगे कपड़ा है, ये कपड़ा क्या है? धागा है, धागा क्या है? रुई है, रुई कहाँ है? खेती में बनता है। तो खेती में रुई बनती है और उससे कपड़ा बन गया, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। तो साइंस हर चीज खोल के दिखाता है। और जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी स्पिरिचुअल साइंस है। ये भी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान, ये भी ऐसे सुनो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। अगर आपने कुछ सुना, कुछ पूछना है तो किसको पूछेंगे? आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सुन लिया, अगर कोई डाउट है ये क्या, किसको पूछेंगे? कोई नहीं। अगर आप पढ़ते हो किताब, पढ़ते पढ़ते कोई बात समझ में नहीं आया, किसको पूछेंगे? ज्ञान वार्तालाप है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में देखो वार्तालाप। अगर कुछ सुना सन्मुख तो आप कुछ पूछ सकते हो, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, तब वो ज्ञान आचरण में आता है। इसलिए यह आज का टॉपिक है, एक है फरिश्ता। तो पहले जानना चाहिए फरिश्ता किसको कहते हैं। हमारे द्वारा शरीर में आने के बाद हम दो प्रकार के कर्म करते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल कर्म शरीर में आने के बाद आंखों से देखते हो, मुख से बोलते हो, कान से सुनते हो। इस शरीर के द्वारा हर सेकंड कोई भी आप कर्म करो, वो कर्म स्थूल कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है, स्थूल संस्कार बन गया। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, क्या ले जाएंगे आप? धन संपत्ति कुछ ले जाएंगे? शरीर ले जाएंगे? कुछ नहीं। ये स्थूल संस्कार जो आपने भरे वो आपके साथ जाएगा। जैसे संस्कार वैसे भविष्य का संसार। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब कौन कर रहा है? पता नहीं, भगवान करता है ऐसे समझते हैं। नहीं, आपके जैसा बीज वैसा फल। तो इस समय हमारे अंदर स्थूल संस्कार भर रहे हैं। शरीर के द्वारा कर्म करते हो, तो वो शरीर के द्वारा जो कर्म किया, ये शरीर छोड़ते ही दूसरे शरीर जो बनेगा वो शरीर के अंदर, इस संस्कार के अंदर अनुसार चित्रित हो जाता है। जैसे यहां कर्म किया वैसे उस प्रकार का वहां शरीर बनेगा। ये स्थूल है। और एक है सूक्ष्म है। आपने मुख से कुछ नहीं बोला, किसी को देखते गलत विचार आए, चलेगा, कोर्जन विचार आया चला गया, लेकिन बुद्धि ने फील किया। उदाहरण, रसगुल्ला देखा, देखा कुछ नहीं होगा, देखते ही मुंह में पानी आ गया, खाना चाहता, फील किया। ये कौन करता है? बुद्धि। मन, तब बाबा कहते हैं मन में विचार आया चला गया, वो पानी के ऊपर लकीर है। अगर बुद्धि ने महसूस किया, हाँ इन्होंने मुझे कल बहुत गुस्सा किया था, इनको भी ऐसे बताना चाहिए। किसी को वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, किसी को देखते ही आकर्षण, कशिश, इच्छा, ये हुआ तो सूक्ष्म संस्कार बन गया।
आप कहेंगे मैंने खाया नहीं है, मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दाग बढ़ गया। जब आत्मा शरीर छोड़ के बाहर आती है तो आत्मा के अंदर भरा हुआ क्या है? जैसे ये लाइट है, ट्यूब लाइट, ये लाल लाइट नहीं है, सफेद ही है, उसके ऊपर लाल कागज चढ़ाया है, तो आपको लगता है कि प्रकाश ट्यूबलाइट लाल है। लाल नहीं, सफेद ही है। आत्मा स्वच्छ पवित्र है, सफेद है, उसके ऊपर अंदर क्या भरा हुआ है? अगर आपने पवित्र संस्कार भरे हुए हैं तो सफेद प्रकाश की छाया रूपी शरीर दिखाई देता है, उसको फरिश्ता कहा। वही एक आत्मा के अंदर गलत सोचते थे, नेगेटिव सोचते हो औरों के प्रति, स्वयं के प्रति, तो अंदर सूक्ष्म नेगेटिव खराब संस्कार भरे हुए हैं, सूक्ष्म है। तो आत्मा बाहर आते ही अंदर क्या है? उसका प्रकाश छाया जैसे लगता है। तब कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सटल प्योर संस्कार इज एंजल, रिफ्लेक्शन ऑफ सटल इम्प्योर एक्शन इज डेविल, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रॉस एक्शन इज फिजिकल बॉडी। हर चीज की स्पष्टीकरण है, डेफिनेशन है, विश्लेषण है। ये शरीर किसने बनाया? काला, गोरा, लंगड़ा, अंधा, मोटा, कौन बना रहा है? जैसे आपने शरीर में रहकर कर्म करते हो, तो कर्म करते समय याद रखना। और आप पूछेंगे ज्ञान योग कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक शब्द याद रखना, बस एक ही शब्द, कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है। इस शरीर में जन्म लेते अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, खाते हो, करते हो, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई नहीं देखता, ना भगवान नहीं, कोई नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये एक स्मृति में रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये देख रहा हूं मैं, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, कल सपनों में आएगा। ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा सुन रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, किसने देखा? तब कहा कि भावी टाली नहीं जा सकती है। जो हमने भावी बनाई है उसको कौन मिटाएगा? चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, संगम पर, सारे कल्प के अंदर अंतिम समय पर दया का सागर, आनंद का सागर, जो पतित आत्मा को पावन करता है, वो स्वयं आकर एक चांस देता है हर एक आत्मा को कि अगर आप कुछ मिटाना चाहते हो तो मिटा सकते हो, अगर नहीं मिटाना चाहते हो तो हु वो रिपीट। आपके हाथ में तकदीर है, भविष्य आपके हाथ में है। अगर कुछ डॉक्टर बुलाना नहीं आता है, आओ मैं इंजेक्शन लगाता हूं, दवाई देता हूं, आपको दर्द सहन नहीं कर सकते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो यहां भी उसको कहते हैं, जब तक अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, आपको पहले महसूस करना है ना, पहले महसूस करते हो तब परिवर्तन। अगर महसूस नहीं कर रहे हो, तब कहा महसूस कौन करता है? महसूस कौन करता है? बुद्धि। लेकिन आज तक सारे विश्व के अंदर कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन है, मन लगाओ। साइंस ने भी पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? तब माताएं मंदिर में जाते हो, भगवान इस बच्चे को मन दे दो, नहीं बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो। तब शिव बाबा परमधाम से आया है, बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा मनुष्य आत्माओं को बुद्धि का ज्ञान दे रहा है। तब कहा याद, याद मन को नहीं रहती है, किसको रहती है? बुद्धि को याद रहती है। याद करो,
दिल से याद करो। दिल याद करेगा, ये तो खून चलाता है। बुद्धि का और एक नाम है दिल। तो दिल से याद करो तो बुद्धि याद करती। क्या क्या याद करती? मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरा घर कहां है, हमारा बाप कौन, उसके पास क्या है। वो सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। अगर उसका चलते फिरते कर्म करते, सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ करते अगर ये चलता है अंदर बुद्धि के अंदर, उसका नाम है मंथन। चिंतन मन करता है, चिंतन से वाइब्रेशंस नहीं फैलते हैं। बुद्धि जो करती है मंथन, जैसे दही के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, अगर उसको अच्छी तरह से मसलो तो मक्खन बाहर आता है। मक्खन के अंदर ताकत है, शक्तिशाली है। तो यहां भी मन के अंदर चिंतन करते हो तो वाइब्रेशंस नहीं बनते हैं। तब बाबा ने कहा वृत्ति से वातावरण बनता है। एक जगह बैठकर, यहां बैठकर अगर आप बाबा को याद करते हो, विधि है, तो सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हो, प्रकृति का भी परिवर्तन कर सकते हो। अपने अपनी साइंस ने करके दिखाया। क्या दिखाया? एक छोटा सा मोबाइल दिया, उसके अंदर आप यहां बैठे बैठे 10 नंबर डालो, 1 सेकंड के अंदर अमेरिका, लंदन, दुनिया के उस कोने में पहुंचेगा ना। कैसे गया वो? चमत्कार किया, जादू किया? नहीं, कोई भी कर सकता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी वही राजयोग है। यहां बैठकर 5 नंबर अगर डालते हो तो आपका संकल्प सीधा परम धाम पहुंचता है। तब बाबा ने हमें टाइटल दिया है, आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व का कल्याण करते हो। यहां बैठकर आप सारे प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन वो विधि चाहिए। अगर आपको यहां से अमेरिका, लंदन फोन करना है तो नंबर आपके पास है, मोबाइल है, तो शिव बाबा का नंबर है, वो नंबर चाहिए। वो नंबर अगर डालते हो तो यहां बैठकर आप सारे विश्व को वाइब्रेशन, उसको कहते हैं पावरफुल योग करो, पावरफुल वाइब्रेशन फैलाओ। ये पावरफुल कैसे होगा? अपने आप होगा? विधि चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप कर्म करते, सब कुछ करते रहो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, कपड़े धो लो, खाना बनाओ, सब्जी काटो, झाड़ू लगाओ, जो भी कर्म करो, अगर अंदर बुद्धि में, दिल में ये चलता है, शिव बाबा आप कहाँ हो, आप पवित्रता के सागर हो, आप कहते हो हमें भी आपके जैसे पवित्र बनो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे हो, हम पवित्र कैसे बने, इस परिस्थिति में क्या करें, आज आपने मुरली में ऐसे कहा था, 10 साल पहले मुरली में आपने ऐसे कहा था, सारा बुद्धि को याद है। तो कर्म करते करते ये करते हो तो कर्म बंधनों में नहीं आते हैं, उसको कहा कर्म योग। उससे कर्मातीत बनते हो, उसका नाम फरिश्ता है, जिसके अंदर कोई भी पाप, गलत कर्म का संस्कार नहीं बनता है। जैसे अभी बहन जी कहेंगी, भाई जी मुझे रोज सब्जी काटना है इधर, तो वो संस्कार बनेगा ना। सत्युग में जाने के बाद भी वहां भी सब्जी काटनी पड़ेंगी। जैसे संस्कार वैसे वहां का संसार। अगर भाई कहता मैं गाड़ी चलाता रोज, तो उसको रहता है मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे हाथ में चाबी है, मैं ही चलाता हूं, तो वही संस्कार बनेंगे। शरीर छोड़ने के बाद वही संस्कार ले जाएगा। अगर वो कहे नहीं मुझे सत्युग में आना है, तो वहां तो गाड़ी तो नहीं होंगी, तो क्या करना है? यहां संस्कार भरना है। अगर उसने कहा साधारण कर्म का झाड़ू भी लगाओ, कोई भी काम करो, लेकिन वो कर्म आपके अंदर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो संस्कार नहीं बनना चाहिए, तो क्या करे?
कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म चेंज नहीं करना है। जैसे अवस्था वैसी व्यवस्था। तो कर्म करते, अवस्था क्या है? ज्ञान का चिंतन करो। आज बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा कौन है, कहां रहता है, उसके पास कौन सी शक्ति है, वो उसने आज क्या कहा, कल क्या कहा। अगर ये चिंतन करते करते कर्म करते हो, जो कर्म कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ज्ञान जो चिंतन कर रहे हो, शक्तियों का चिंतन कर रहे हो, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तब आपके अंदर ऐसे संस्कार भर रहे हैं, उसको कहा फरिश्ता। श्रेष्ठ संस्कार, भारीपन, कितना भी सेवा करो थकावट नहीं लगेगी, और कोई भी काम गलत कर्म नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ स्मृति में रहकर कर्म कर रहे हो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, पद्मों की कमाई जमा करेगा। आप पूछेंगे भाई जी ये बाबा ऐसे ही कहता है, क्योंकि गुलजार दादी बोलती थी शुरू में, जब हम आए मधुबन में, तब गुलजार दादी कहती थी, वो सभी रतनमन दादी, गुलजार दादी, ईशू दादी, सब बच्चे, माँ और बच्चे आए थे बोर्डिंग में। तो बाबा जब भी बच्चों को देखता था, इन बच्चों को, आओ मेरे विश्व महाराजन बच्चे, ऐसे बोलता था। तो गुलजार दादी कहती थी, मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा ये क्या बोल रहा है, अभी तक भारत का नक्शा ही पता नहीं है, विश्व महाराजन कहाँ बनेंगे हम। हंसते थे, अंदर ही अंदर खुशी ये होती थी, बाबा क्या कह रहा है। लेकिन अंत में देखा क्या किया, क्या हुआ, सारे विश्व का चक्कर लगाया, सारे विश्व के आत्माओं को गुलजार दादी के द्वारा ज्ञान सुनाया, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कराया। तो क्या बनेंगे विश्व महाराजन, जिसकी सेवा किया तो विश्व की आत्माओं के विश्व महाराजन बनेंगे कि नहीं। सेवा से, कर्मों से भाग्य बनता है, अपने आप बाबा नहीं कहता है। तब बाबा त्रिकालदर्शी है, वह हम वर्तमान देखते हैं सिर्फ। अरे बाबा ने ये क्या कहा, वर्तमान देखते हैं कि हम तीनों कालों को देख नहीं सकते हैं। तब बाबा कहता है बच्चे कौन देखता है, अगर अपने को आप आत्मा समझते हो, याद रखते हो, आत्मचिंतन करते रहते हो, तो ये स्मृति आत्मा चारों दिशा देख सकती है। आत्मा इस शरीर में आने के बाद सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते हो। तो वन डायमेंशन कहा, एक रूप में देख सकते हो, वर्तमान देखते हो। इसलिए मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी को अगर एक रोटी, दो रोटी दे दो, एक रोटी कल के लिए रखेगा नहीं, खाओ पियो मौज करो, आज कल किसने देखा है। ये प्राणी नेत्र है, प्राणी की अवस्था है। अगर आप मनुष्य कहते हो, प्राणी से ऊपर थोड़ी बुद्धि है, समझ है, अगर किसी ने 5 रुपया दिया, 2 रुपया कल रखना चाहिए। जो कल के लिए सोचता है उसका नाम मनुष्य। प्राणी और मनुष्य में अंतर है, मनुष्य के पास बुद्धि है। ऐसे यहां भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद आपके अंदर भी एक संकल्प आएगा। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे विश्व महाराजन, मेरे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। बाबा अभी 5 पैसे भी जेब में नहीं है, पद्मा पदम कैसे बनेंगे, ऐसे बाबा बोलता है। ऐसे कभी कभी आपके मन में आ सकता है, दिल में, लेकिन उसका भी स्पष्टीकरण चाहिए। कर्म वही, आप वही, सिर्फ स्मृति पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। देखो भाई जी, ज्ञान में चलने से पहले, अभी 2 साल हो गया ज्ञान में चलता है, 2 साल पहले भक्ति में था, अच्छा था, कोई भी गरीब आया खाना देता था, कोई साधु संत आता था उसको भी खाना देता था ना। आज भी, आज 2 साल हो गया ज्ञान में चल रहा है। ज्ञान में चलने के बाद भी वो गरीब आता है, वही फकीर आता है, उसको आज भी ये खाना देता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है।
यही व्यक्ति, वो भी वही व्यक्ति, कल इनके पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान, रूहानी ज्ञान है, वो नहीं था, लेकिन व्यक्ति जो दान करने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। लेकिन दोनों में कोई अंतर है? हाँ, दोनों में पद्मों के अंतर है। यही समझना है, यही कर्मों की गुई गति, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। पहले वो जब दान देता था, खाना देता था, अरे ये फकीर है, ये गरीब है, शरीर को देखता था तो दान देता था, एक का एक गुना मिलता था। अभी इसने ज्ञान सुना, जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया, वही फकीर आज भी आता है, आते ही देखता, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। बाबा ने कहा हर एक के अंदर जो आत्मा है वो परमधाम से है, और किधर से नहीं है। उसको देखते इसको याद आता है, ये भी तो शिव बाबा का ही बच्चा है। याद आई और वही काम किया, पद्मों की कमाई जमा हो गई, और कुछ नहीं है। हर संकल्प, अगर शिव बाबा के याद में कोई भी संकल्प भी करते हो, कर्म भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। चमत्कार नहीं, जादू नहीं। शिव बाबा कौन? अविनाशी है। वो जो देता है वो भी अविनाशी है, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए भी नहीं, गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए, सारे कल्प के लिए। तब कहा पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। ऐसे नहीं, सिंपल, शरीर वही, कर्म वही, सिर्फ स्मृति को चेंज करना है। स्मृति में याद रखो, किसी को भी देखो, ये कौन? ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे कहेंगे, रामदेव बाबा के भी बच्चे हो सकते हैं। हाँ, सिर्फ बाबा नहीं कहना, बाबा बहुत है दुनिया में, ये बुद्धि में रखो। सर्वशक्तिवान, राजा का भी बेटा, फकीर का भी बेटा होता है ना, अंतर है ना। हाँ, हम कौन? किसी को भी देखो, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। ये स्मृति आई, जो भी संकल्प करते हो, जो भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है, कुछ नहीं करना है। तब बाबा ने नाम दिया है कि गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र बन सकते हो। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, 100 पवित्र ब्रह्मचारी मिल गया तो मैं भारत का नक्शा ही चेंज करूंगा। आज शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास कितने ब्रह्मचारी है? कम से कम 50,000 सेंटर में रहने वाली बहनें होंगी, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ। आज कुमार कितने होंगे? 25,000 30,000 कुमार होंगे। आज गृहस्थ में रहते, बाल बच्चे सब कुछ रहते हुए, वो भी पवित्र कितने होंगे? आप इधर बैठे हुए कितने हो? जरा हाथ उठा देखो, यहां रहते हुए भी गृहस्थ में रहते पवित्र देखो, तो ये कौन है? ये किसके है? ये किसकी चमत्कार है? नहीं तो साधु सन्यासी सब लोग कहते हैं आग और कपूस दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तो यहां आग कपूस और तेल भी है साथ में। हाँ, तो भी कोई भी जला नहीं सकता है। क्यों? सर्वशक्तिवान की शक्ति है। तो वो कहता है असंभव को भी संभव करने आया है, जो दुनिया नहीं कर सकती है। तो असंभव को भी संभव करने वाला कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। वो स्वयं आकर के पतित आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति भरता है, कुछ भी नहीं, संसार में रहो, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन कुछ करना है। ये छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, कहां छोड़ देंगे आप? कहां से गुस्सा लाया था? कुछ नहीं छोड़ना है, ये करना है, और कुछ नहीं है, इतना सिंपल है। तब नाम दिया सहज राजयोग। अगर आप में से कोई कहते हो गुस्सा छोड़ना है, फरिश्ते गुस्सा करते हैं? नहीं, कभी कभी करते हैं। करते हो? नहीं। आप में से कोई कहो कि भाई जी गुस्सा हम छोड़ना चाहते हैं, मधुबन में छोड़ना चाहते हो कि ले जाना चाहते हो? हाँ, उसकी भी दवाई है। आप में से अगर कोई कहो कि हमको भाई जी गुस्सा, फरिश्ता गुस्सा नहीं करता है, लाइट है, उड़ता है, ऊपर रहता है, तो हम गृहस्थ में रहते हुए हल्के रहना चाहते, काम क्रोध से मुक्त रहना चाहते, पहले कम से कम क्रोध से मुक्त होना चाहते, ऐसा कोई है तो दवाई मधुबन में मिलती है। किसी को चाहिए तो बताओ।
तो मंगानी पड़ती ऊपर से, जिसको चाहे हाथ उठाओ तो मंगा के देंगे, कोई खर्चा नहीं, फ्री है, फ्री है। किसको चाहे बताओ, जो क्रोध छोड़ना चाहते, जबरदस्ती नहीं, जो क्रोध छोड़ना चाहते पक्का वो हाथ उठाओ, देख लो, गिनती करो। हाँ देखो, वीर जी भी कहता मैं भी क्रोध छोड़ के जाता हूं। हाँ तो सहज तरीका है, सिंपल, ठीक है। एक फरिश्ता अपने आप नहीं, हल्का अपने आप नहीं बनता है। जिसके अंदर थोड़ा भी जोश क्रोध होगा तो कहेंगे फरिश्ता नहीं है ना, तो वो तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं करना, एक काम करना है, कितना, 10 दिन, एक गोली खानी है, जेब में रखना नहीं, खानी है। वो क्या है, रोज मुरली सुनते हो, रोज सुनते सुनते एक बाबा के शब्द ले लो, जो भी आपको अच्छा लगा, आपके इच्छा के अनुसार, कोई भी मुरली के सर कोई भी एक शब्द अच्छा लगा, आज बाबा ने ये बहुत अच्छा कहा, वो नोट करके भाई अपने जेब में रखना और माताएं बहनें अपने साथ रखना। क्योंकि आज भी कहा था बाबा ने, खाना खाते समय भी बाप को याद करो। खाना सामने आया, क्या याद करेंगे, बाबा ओम शांति, बाबा के पास तो ओम शांति है। हाँ, खाना आते ही आज बाबा ने मुझे कुछ काम बताया था, क्या कहा था याद ही नहीं है, जेब में है। आज बाबा ने कहा था बच्चे खाना खाते समय यहां वहां की बातें नहीं करो, है तो देखो जेब में रख दो, बस बाबा की याद है, बाबा ने ये कहा था, खाना खा लो। दिन में खाना आया, याद ही नहीं है, जेब में है। रात को खाना खाते हो, ज्ञान याद नहीं, को हर्ज नहीं, जेब में है, पढ़ो, खाना खा लो। 2 हाथ दिया है, किसी को भगवान ने 1 हाथ नहीं दिया, 1 हाथ से शरीर को खिलाओ, 1 हाथ से आत्मा को खिलाओ, कोई तकलीफ है? कोई कहता मुझे याद ही नहीं रहता है, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है। जेब में रखो, सदा नहीं, 10 दिन, फिर आदत बनेंगी। ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है, मन नहीं। रात को सोते हो, मच्छर बैठता है, नींद में ऐसा करते हो, वो बुद्धि जागती ज्योत है। देखो मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं कि ज्योत बुझती नहीं हो, बुद्धि कभी भी सोती नहीं, सदा जागती रहती है। तो उस बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए याद चाहिए। आज मुझे बाबा ने ये कहा था, मुरली सुनते सुनते अंडरलाइन करो, ये मुझे आज करना है, और लिख के भी रखो थोड़ा दिन। और सारे दिन में कोई भी मिला, इधर उधर की बात नहीं करो, बीमारी है, ये है, कुछ नहीं। आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई थी, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों के मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं। सवेरे से रात तक सोते समय भी कमरे में 2-3 लोग होते हैं, सोते सोते आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई थी। तो बाबा को ये याद, ज्ञान याद करते सो जाओ, अंत मति सोगति, और कुछ नहीं करना, इतना सहज है। सोते सोते भी आपके बाजू में कोई सोया है, सो रहा है, तो याद बात बताओ, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छा बात बताई थी, याद करो, सुनाओ, आदत डालो। खाने पर कोई मिला, रास्ते पर कोई मिला, ओम शांति करके छोड़ना नहीं, बात करो, आज बाबा ने ये कहा, इसका ये अर्थ है, वो भी कुछ कहेगा, तो ज्ञान की चर्चा होती है। तो ज्ञान की चर्चा अगर करते हो, देखो बुद्धि दिव्य हो जाती है। आप अपने आप चिंतन करो, आज कलयुग की दुनिया में ज्ञान का चिंतन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक के साथ एक ऐसा बंदर मिला है, मोबाइल, वो मैसेज फॉरवर्ड करो, डिलीट करो, ये करो, उसी में समय चला जाता है। तो ऐसे समय पर अगर आपको कहो ज्ञान का चिंतन करो, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बताता हूं। तो ये कर सकते हैं, कोई मिला दान कर सकते हो, बता सकते हो, और आदत डालो 10-15 दिन, ज्यादा भी नहीं, बाद में अपने आप हो जाएगा। देखना क्रोध आपको छोड़ के अपने आप जाएगा। क्रोध कुछ नहीं है, क्रोध बेहोशी में आता है। दुनिया में जो बेहोश हो जाते हैं उसको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, जेब में रखो, साथ में रखो, समय नहीं है। खाना खाने बैठते हो, 3 टाइम खाना खाते हो, 2 हाथ दिया है, 1 हाथ से शरीर को खिलाओ,
एक हाथ से अपने आप को याद दिलाओ, देखो आज बाबा ने ये कहा। याद रहती नहीं, आपको नहीं, सभी को नहीं रहती है, कोई दिव्य बुद्धि नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं, अभ्यास। और साधारण संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए कर सकते हो, कुछ छोड़ना नहीं, ये छोड़ो ये करो, कुछ छोड़ने नहीं जाना, ये करो, वो आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। अगर आपके अंदर ये करके देखना, कोई गलत खाना भी किसी ने दिया, गलत चीज भी सामने आई, देखते ही आपको लगेगा नहीं ये नहीं खाना चाहिए, अपने आप। क्यों? बुद्धि स्वच्छ हो गई। स्वच्छ बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, तो बुद्धि स्वच्छ अपने आप नहीं बनती है। रोज एक एक बूंद बुद्धि के अंदर डालो, ये जो लिखे रखो कहा, वो बुद्धि को याद रहता है, अंदर भरना पड़ता है। तो 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 2-3 दफा औरों को सुनाओ, अंदर गया। ये देखते ही याद आए, इस बहन जी को मुझे मुरली की पॉइंट सुनाना चाहिए, ये भाई दिखाई दिया, इसको आज की मुरली के पॉइंट सुना, ये किसको? ये याद आई अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, वो आपको गलत खाना नहीं देगा, गलत देखना नहीं देगा, ये नहीं देखो, ये नहीं खाओ, वो रोकेगा। तब कहा बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। कितना भी ज्ञान सुनो आप, कितना भी पढ़ो, वो याद अगर बुद्धि में नहीं गया तो आचरण में नहीं आता है। इसलिए कहा सुनना पढ़ना 100 दफा पढ़ो, 100 दफा सुनो, क्या पढ़ा था पता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता है। तो याद रहने के रखने की तरीका चाहिए, एक ही बूंद बस, एक बूंद के प्यासे 100 नहीं चाहिए, बूंद बूंद एक एक ले लो, 30 दिन में 30 बूंद इकट्ठे होंगे, 30 हीरे इकट्ठे होंगे। ये एक बूंद ने एक हीरा है। तो ऐसे एक एक इकट्ठा करते जाओ, एकदम सब कुछ नहीं रख सकते, धीरे धीरे। तो इसके लिए ऐसे अगर आप करते हो, संसार में रहते हुए सब करते हुए भी न क्रोध आएगा, न घर में लड़ाई झगड़ा होंगी। लोग कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमार है, कितना शांत शीतल है, ये माताजी रोज सेंटर में जाती है ना, कभी गुस्सा नहीं करती है, कितना शांत, रोज सवेरे सवेरे जा रही है। आपको देखकर औरों का भाग्य जगेगा। ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर। आपको देखकर औरों को प्रेरणा आएंगी। हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, देवता ऐसे पहनते हैं, हमें को ऐसे चलना चाहिए, हमको ऐसे खाना चाहिए, घर में ऐसे रहना चाहिए। लोग देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। सही कर सकते हो? जो समझते हम क्रोध को इधर ही छोड़ के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, अपने आप नहीं, दवाई खाने के बगैर नहीं जाएगा। कम से कम आज शुरू है, कल से शुरू हो गया, आज 5-6 दिन यहां हो, 5-6 दिन मुरली के सुनते ही एक पॉइंट लिख के जेब में रखो, यहां से शुरू करो। जाने का बात करेंगे पता नहीं, उधर जाने के बाद बुद्धि चेंज हो जाएगी, है ना, जैसा पानी, जैसा अन्न, जैसा स्थान, है ना, तो सब परिवर्तन हो जाए। और यहां से शुरू करो, बाहर जाते ही भाई जी मिला, अकेले तो नहीं जाते हो, भाई जी आज देखो बाबा ने ना बहुत अच्छी बात सुनाई। इधर से माताएं जाते हो, बात करो जरूर, बाहर गेट से आते ही पहले से अंडरलाइन करना कि बाहर जाते ही आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात पॉइंट सुनाया। सवेरे 1, 2, 3, 4 लोगों को सुनाने आदत डालो, देखना नींद भी कैसे आती है, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, बुद्धि स्वच्छ है। अपने आप कितने कठोर संस्कार हो, बुद्धि उसको रोकती है। तब कहते बुद्धि बल, तब कहते भगवान सद्बुद्धि दे दो इन बच्चों को। मन नहीं, सिर्फ सुनने की आदत नहीं डालना, पढ़ने की आदत नहीं, बुद्धि के अंदर चिंतन करो, याद रख के औरों को सुनाओ। इसलिए कहा ज्ञान दान करते हो, बाबा ने कहा एक व्यक्ति को आज ज्ञान के एक पॉइंट सुनाओ, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। ज्ञान धन बांटो। कितने जन्मों के लिए धनवान बनना चाहते हो? आपके हाथ में है।
ये बच्चा गरीब क्यों? भगवान ने नहीं बनाया, इसने दान ही नहीं किया। मुरली सुनता है, लिख करके रख देते हो, दान ही नहीं करते हो, तो भगवान क्या करेगा? है ना? दिया हुआ पैसा बैंक में रखेंगे, दान ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो दान करने की आदत डालो, इसमें कोई कंजूसी नहीं। रोज बाबा देता है, एक बूंद याद रखना है, तब कहेंगे आपको हम ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के मुख से ज्ञान, वो मुख कभी भी गलत शब्द बोल नहीं सकता है, तब कमल मुख कहा, नहीं तो क्रोध मुख है, दोनों में से एक। अगर मुख, जिस मुख से मुरली के पॉइंट सुनाते हो, उस मुख में आप चाहते हुए भी क्रोध आ ही नहीं सकता है। आप चाहो भी मैं गुस्सा करूं, नहीं निकलेगा। अमृत और विष दो साथ नहीं होते हैं। जिस मुख से अमृत निकलता है वहां क्रोध निकल, विष निकल ही नहीं सकता। आदत डालो, हो सकता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कठिन ज्ञान है, सहज राज, फरिश्ता, कुछ नहीं है, हल्के है, कोई चिंता नहीं है। हाँ, फिर भी कोई बीमारी आती है, समस्या है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत है। बाबा के कमरे में बैठो और बाबा को बता, बाबा आपने कल मुरली में कहा था, मैं बैठा हूं, मुझे सुनाओ, बोझ क्यों उठाते हो? आप पूछेंगे बाबा को सुना, बाबा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब देगा? देगा? कैसे देगा? अब भी बाबा ने रविवार को मुरली सुनाई थी, उसने बाबा ने कहा, बच्चे बाप को लिखते हो या सुनाते हो, उसी समय बाबा आपको शक्ति देता है। बाबा शरीर के द्वारा बोलता नहीं है, शक्ति देता है। अगर आपने सभी ने, यूपी वाले ज्यादा है ना, यूपी में रामायण जानते हो, देखो रामायण में राम जब वनवास जा रहा था, कितने साधु संतों ने उसको अस्त्र दिया, जो उन्होंने तपस्या करके अस्त्र प्राप्त किए थे। ये राम ये अस्त्र ले लो, तुम्हारे सामने बहुत परीक्षा आने वाली, ये राम ये अस्त्र ले लो। एक समय ऐसे आया, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं, लक्ष्मण भी चला गया, सीता भी चला गई, तो अस्त्र नहीं है, तो खरभूषण ये दोनों राक्षस राम पर हावी हो जाते हैं, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। तब आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये छोड़ो। तो वो याद आते छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। ये आपकी यादगार है, वो रामायण में लिखा है, ये यादगार आपकी है। कैसे? रोज एक मुरली के पॉइंट याद रखते हो, ये अस्त्र है, शस्त्र है। ये मुरली ऐसी नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र है। रोज एक एक जमा करो। जब आप दुनिया में कहीं जाते हो, कुछ समस्या आई, परिस्थिति आई, विघ्न आया, बाबा क्या करूं? बाबा मुरली नहीं सुनाएगा, आपको शक्ति देगा, पावर। बाबा माना पावर, शक्ति देता है। अंदर रिकॉर्डेड है मुरली पॉइंट, तो करंट देते ही तुरंत याद आता, हाँ बाबा ने उस दिन कहा था बच्चे ऐसे करो, तुरंत करने लग जाएंगे। अगर अस्त्र अंदर नहीं, शक्ति कैसे? अगर अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं है, बाबा शक्ति देता है, टचिंग देता है, करंट देता है, लेकिन अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है, तब आप कहते हो टचिंग नहीं होती है। अंदर पहले भरो, तो करंट देंगे, अंदर सीढ़ी के अंदर गीत भरा हुआ बाहर आएगा। बाप बच्चों को शक्ति देता है, ज्ञान सुनाता है, ब्रह्मा मुख से सुनाता है, ऊपर से ज्ञान नहीं आएगा, बच्चे ऐसा करो आवाज नहीं आएगा। वहां भी क्या दिया? आकाशवाणी हुई, तो उधर लिखने वाले ने लिखा, वहां भी करंट ही आता है, भगवान शक्ति देता है। तो आपको याद आता है तुरंत, हाँ बाबा ने कहा था उस दिन ऐसे करना चाहिए। तो ये अंदर एक एक बूंद भरो, समय परिस्थिति ऐसी आएंगी कभी भी, तो बाबा बच्चों को शक्ति देता है, तुरंत याद आएगा उस दिन बाबा ने ये कहा था, ऐसे करना चाहिए। तो जमा करना सीखो। हो सकता है कर सकते हो कि कठिन है? कोई कठिन है तो बताओ किसी को। किसी को एक मुरली के पॉइंट याद रखना कठिन है? हाँ कठिन है माताओं को। जो माताजी कहती है मैंने भाई जी पढ़ा ही नहीं, पढ़े लिखी नहीं, कैसे लिखूं, लिखना ही नहीं आता है। हाँ उनको भी सॉल्यूशन है। आज साइंस ने मोबाइल दिया, मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल से सुनना आता है। वो भी नहीं है, बहुत गरीब है, मोबाइल भी नहीं है,
तो उनके लिए भी घर में कोई बच्चे पोते कोई ना कोई है। पुरानी मुरली हो, बच्चे ये पढ़ के बताओ, आज की नहीं पुरानी भी मुरली हो, वो पढ़ के बताएंगे। तो जहां प्यास अगर है, पानी आपके पास नहीं, आपको पानी के पास जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता, प्यास लगनी चाहिए। तो इसलिए जीवन में लक्ष्य रखो, सवेरे से रात तक योग नहीं लगता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फरियाद नहीं करो, क्या करना चाहिए वो पूछो, अपने आप से पूछो मुझे क्या करना है। मांगना नहीं जाओ। हमारे आदत बने आधा कल्प से, बाबा मुझे ये दे दो, मेरा ये नहीं करते हो, ये नहीं सुनते हो, ये समस्या, ये दुख है, फरियाद। जैसे आदत है आधा कल्प से मंदिर में जाके मांगने की। अभी बाबा कहते हैं मांगना नहीं, मुझे बाबा से पूछो, बाबा मैं क्या करूं। पूछना सवेरे उठते ही, बाबा मैं आज क्या करूं। आपके बच्चे मेरा बच्चे नहीं, ये एक शब्द चेंज करो। सवेरे उठते ही बाबा आपके बच्चों को क्या खिलाओ, मेरा पति नहीं कहो, या आपका बेटे को क्या खिलाओ। आपका संसार है, मेरा नहीं। बाबा आज क्या पुरुषार्थ करो, पूछना। आपको अपने आप टचिंग मुरली में आएगा, अपने आप संकल्प आएगा। पूछना, मांगना नहीं। बाबा क्या सेवा करो आपकी, मेरा संसार, मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ, नहीं, मेरे बच्चों की बीमारी ठीक करो। बाबा ये आपका संसार है, मेरा नहीं। मेरा शब्द चेंज करो। आज गृहस्थ में स्वर्ग है, आज ही गृहस्थ आश्रम का, संगम पर गृहस्थ आश्रम, भविष्य में स्वर्ग का। संगम पर आश्रम बना, आश्रम में जो भी आता है शांति है, स्वच्छता है, इच्छा नहीं। अगर इच्छा है अस्वच्छता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को क्या खिलाओ, क्या खाना खिला बनाओ। बाबा से आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा शब्द चेंज करो। मंजूर, कोई तकलीफ है? तब कहा फरिश्ते कैसे बना, त्रिकालदर्शी, कर्मों की गति याद रखना, हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। अगर गुस्सा किया करो, कोई मना नहीं, अंदर रिकॉर्ड होगा। फिर चाहे लाख करो, लेप मिटे ना रे भाई, कोई नहीं मिटा सकता है। संगम गया, बस एक कल्प इंतजार करना पड़ेगा। सावधानी रखो, समझ देता है, कोई कठिन नहीं। सब कुछ करते रहो संसार में, ये नहीं करो, ये नहीं करो, नहीं, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये याद रखना। ठीक है, भारी तो नहीं हुआ, अंदर गया तो क्या करेंगे, और भी भारी लगा तो क्रोध बाबा को लिख के दे के जाना, लेके नहीं जाना। और दवाई जरूर लेना, बाबा को लिख के दे के फायदा नहीं। बाबा पूछेगा दवाई लिया, नहीं, दवाई नहीं लेगा तो नहीं जाएगा। हाँ, दवाई कौन सी, एक मुरली के पॉइंट सवेरे से शाम तक 2-4 लोगों को सुनाना है। दवाई कड़वी है कि मीठी है, बताओ। मीठी, कड़वी, जिसको कड़वा लगता है हाथ उठाओ। भाई जी बहुत कठिन है ये, जिसको कठिन लगता है नहीं, हो सकता है ना। ओम शांति। अब एक मिनट क्या करो, आराम से शांत होके बैठो। सुना बहुत, सफेद लाइट में दिखाई देगा, किसने आंखें बंद किया तो दिखाई देगा। हाँ, आंखें खोलकर बाबा को देखते रहो और बाबा को धन्यवाद दे। 1 मिनट, ठीक है। लाल लाइट में दिखाई नहीं देता किसकी आंखें झुक गई। हाँ, बहन जी भी आ गई। 1 मिनट आंखें खोलकर बाबा को देखते रहो और शुभ बाबा को धन्यवाद। बाबा हम क्रोध छोड़ के जाएंगे, फरिश्ते बन के जाएंगे। फरिश्ता मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अति इंद्रिय सुख देने वाला।
फरिश्ता